करते हैं तो दर्शन कैसा होता है आप लोगों को शायद पता हो या ना हो। जब हम बोलते हैं राधे राधे तो क्यों हाथ उठाया जाता है? इसका कारण क्या है? मंदिर में आप लोग ऐसे दर्शन करते हैं भगवान जी का हाथ जोड़कर, ऐसे तो ठीक है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। भगवान का दर्शन ऐसे भी किया जाता है। ऐसे इसलिए छोटा सा बच्चा जब आप उसे गोद में लेना चाहते हैं वो तुरंत अपने दोनों हाथ खड़े कर देता है, हाँ या ना? बस हम ही वो बच्चे हैं जो भगवान के आगे दोनों हाथ उठाकर कहते हैं प्रभु अब आप मुझे अपनी गोद में ले लीजिए। इसलिए जब भी मंदिर जाया करो बिहारी जी का दर्शन, जगन्नाथ जी का, दोनों हाथ उठा के कहा करो हे जगन्नाथ जी ये दास आपके श्री चरणों में समर्पित होने आया है, ये रहे मेरे हाथ, इन हाथों को आप वैसे ही पकड़ लीजिए जैसे एक माँ अपने बच्चे के हाथ को पकड़ लेती है, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ लेती है, बस उसी तरह प्रभु आप मुझे पकड़ लीजिए। मंदिर में जा भगवान तक पहुंचने के दो मार्ग होते हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक प्रेम मार्ग। ज्ञान मार्ग जो होता है वो बंदर के बच्चे जैसा होता है और प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग बिल्ली के बच्चे जैसा होता है। इनमें अंतर क्या है? तो बंदर का जो बच्चा है वो ज्ञान है, जैसे बंदर ने अपनी माँ को अपने ज्ञान से पकड़ा है। माँ ने तो इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग लगाई, तुमने पकड़ कमजोर रखी तो गिर जाओगे। उसी प्रकार ज्ञानी जो होता है वो भगवान को पकड़ता है, लेकिन ज्ञान का जरा सा घमंड आया तो छोड़ देता है भगवान को। और भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग है बिल्ली के बच्चे जैसा। बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, यहाँ पर बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता, जबकि बंदरिया में बच्चे ने माँ को पकड़ा है, यहाँ पर माँ ने बच्चे को पकड़ा है। जिस बच्चे को माँ ने पकड़ा है वो बच्चा ज्यादा सुरक्षित है, या जिस बच्चे ने अपनी माँ को पकड़ा है वो बच्चा ज्यादा सुरक्षित है? तो ज्ञानी जो होता है वो भगवान को पकड़ता है, और जो भक्त होता है वो भगवान को कभी नहीं पकड़ता। भगवान स्वयं भक्त को ऐसे पकड़ते हैं जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे हो। आशा रख दंड है, देने वाले किसी को गरीबी न दे, जान ले ले मगर बदनसीबी न दे। सबसे बड़ा रोग क्या है बताओ? सबसे बड़ा रोग क्या है? गरीबी। गरीबी का रोग सबसे बड़ा है। गरीबी जानते हो क्या होती है? गरीबी पुस्तकों में पढ़ी नहीं जा सकती। गरीबी तो वही जान सकता है, वही समझ सकता है जो गरीब रहा हो। ये दास अनिरुद्ध हम बचपन में भीख मांगा करते थे गांव में, खाने को रोटियां नहीं थी, मांगने जाया करते थे गांव में भिक्षा। देखी है हमने वो गरीबी, वो इस परिस्थितियां। इसलिए गरीबों की इज्जत करना सीखिए साहब। दिन बदलने में टाइम नहीं लगता। स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो पर विचार नेक रखने चाहिए सबको। कभी किसी का अपमान अनादर नहीं करना चाहिए। मैंने बचपन में भिक्षा मांगने से लेकर आज तक की यात्रा पूरी की, पर जैसा स्वभाव मेरा तब था वैसा ही स्वभाव मेरा अभी भी है। मैं तब भी सबके साथ जैसे बैठता था, उठता था, जैसी बातें करता था, अच्छी वैसी आज भी करता हूं। तब भी मेरे अंदर किसी के लिए नफरत नहीं थी, आज भी नहीं है। तब भी मैं किसी से, गरीबी भी, मेरे गांव में मेरे दोस्त लोग अच्छे कपड़े पहनते थे। हमारे पिताजी हमें साल में, बल्कि 1.5 साल में एक जोड़ी कपड़े दिलाया करते थे, वो भी टेरिकॉट का पैंट सिलवाया करते थे दर्जी से। ये जीन्स वीन्स हमारे यहाँ गांव के लड़के
बड़ा पहना करते थे। मेरी भी इच्छा हुआ करती थी, लेकिन इच्छाओं से क्या है साहब, गरीबी ने आज्ञा नहीं दी, गरीबी ने आज्ञा नहीं दी। महंगा आता था। आप हंसेंगे, हम जो पैंट पहना करते थे ना, एक पैंट हुआ करता था मेरे पास, सिर्फ एक स्कूल जाने की ड्रेस थी, केवल एक। उसको पहन के कभी कभी उसी को पहन के घूमते थे। उसको उतारें तो एक पैंट था, सिर्फ एक। उसी को धुलना है, उसी को पहनना है। दो जोड़ी नहीं था कि एक आज पहन लो। मेरे गांव में मेरे